अपने समाज को छोड़ना भी अपनी माँ को छोड़ने की तरह है, क्योंकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान ने लिखा है योग वशिष्ठ में कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं है। ये तो लोगों को पागल बनाने का ड्रामा रचा रखा है लोगों ने कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अब अगर हम कहें कि हमारी पूजनीय माता कस्तूरी देवी जी, हम तो कहेंगे क्योंकि उनके काम बड़े नेक थे कि वह स्वर्ग में गई, लेकिन कभी कोई माँ चाहेगी कि वह स्वर्ग में जाए लेकिन अपनी औलाद को छोड़कर जाए? तो कोई माँ नहीं चाहेगी कि मैं स्वर्ग में चल जाऊं लेकिन मेरी औलाद को छोड़ के जाना पड़े। हम में से कोई चाहेगा कि जहाँ पे अपनों को छोड़ के जाना पड़े? ये लोगों को पागल बनाया जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। किसी को नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है। ये एक रहस्य है। हाँ, किसी को पागल बनाने के लिए, किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये लालच दिया जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। कोई मरने के बाद स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। जो स्वर्ग और नरक है वो जिंदा रहते हुए होता है। मरने के बाद किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, मरने के बाद किसी ने नरक नहीं देखा। तो परमात्मा वाल्मीकि देवान क्या लिखते हैं कि जिसके माध्यम से जन्म लेते हैं, जो संसार दिखाने के लिए अपने प्राण जोखिम में डाल देती है, वह एक माँ है कि 9 महीने हम जिसकी कोख में पलते हैं, पूरी बच्चे का जन्म होता है, साथ के साथ माँ का भी एक नया जन्म होता है। बच्चे का तो जन्म होता ही है नया, लेकिन उस माँ का भी नया जन्म होता है जो किसी दूसरी जिंदगी को इस संसार में दिखाने के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डालती है। और इसी बात पर श्री गुरु नानक देव जी ने लिखा कि 100 की मंदा आखिए जित जन्मे राजान। सिख गुरुओं ने भी इस पर जोर दिया कि 100 की मंदा आखिए, जिसने हमें ये संसार दिखाया, जिसने हमें जन्म दिया। और परमात्मा वाल्मीकि देवान भी वही बात लिख रहे हैं कि जो जगत में पहली गुरु होती है वो होती है माँ। बच्चा सबसे पहले संस्कार किससे सीखता है? अपनी माँ से। स्कूल में बाद में जाता है। सबसे पहली अगर कोई गुरु होती है वह होती है माँ। जो जगत में पहली गुरु भी होती है उसे ईश्वर नहीं कह सकते तो कोई बात नहीं, मगर उसे गाली ही बना दोगे ये प्रकृति को मंजूर नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो परमात्मा वाल्मीकि देवान ने क्या कहा कि जो माँ है उसका दर्जा सबसे सर्वोत्तम है। और एक तरफ तुलसीदास लिखते हैं कि ढोल गवार शुद्ध पशुरारी सब ताड़न के अधिकारी। तुलसी ने जो लिखा वहां पे औरत को सम्मान नहीं है, लेकिन जो परमात्मा वाल्मीकि देवान लिखते हैं वहां पे औरत को, उस माँ को, उस जननी को सम्मान है। उसके बाद परमात्मा वाल्मीकि देवान पावन योग वशिष्ठ में लिखते हैं कि प्रेम का अर्थ कभी या कदापि मत लेना कि तुम जिस फल से प्रेम करते हो तो तुम उस फल को तोड़कर उसका सेवन कर सकते हो। प्रथमत ये जान लो कि प्रेम दो ऐसे प्राणियों के बीच का रिश्ता होता है जो दोनों सांस ले रहे हैं, जिन दोनों के पास अपना अपना दिल है, जिनके पास अपनी अपनी सोच समझ है। उन्हें सोच समझ की समता होनी चाहिए। इसके बाद भी प्रेम एक आग्रह है, अधिकार नहीं। पुरुष यतन किसका नाम है? संत जन और सत्य शास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसका अनुसार चित्त का विचारना पुरुषार्थ है। उससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्ति से यतन करता है सोई फल पाता है। ज्ञानवान जो संत है और सत्य शास्त्र जो परम विद्या है उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो बोले सो निर्भय
सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावाने की जय। जो बोले सो खुशहाले, वाल्मीकि अजल अमृत रहे काले। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया और किसी देव को मानकर उसके आश्रित हुआ, उसके धर्म अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। देव हमारी रक्षा करेगा, यह किसी मूर्ख की कल्पना है। हमको तो देव का आकार कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई देव का आकार ही जान पड़ता है और ना देव कुछ करता है। मूर्ख लोग देव देव करते हैं पर देव कोई नहीं है। पुरुष का पूर्व का कर्म ही देव है। परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवा लिखते हैं कि जो लोग समझते हैं कि मैं कुछ ना करूं, जो कुछ करेगा वह देव करेगा, जो कुछ करेगा वह कोई देवी शक्ति करेगी, और वो सब काम छोड़कर अपने घर बैठ गया, तो जीवन में उसको नीच से नीच गति प्राप्त होती है। परमात्मा वाल्मीकि देवा लिखते हैं कि अगर आपको दो हाथ दिए हैं पुरुषार्थ करने के लिए, तो आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। दुनिया में कभी भी कोई चमत्कार नहीं होता। कभी आपने देखा कोई चमत्कार हुआ? अगर चमत्कार होता तो परमात्मा हमें दो हाथ ना देता, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति को दिया, परमात्मा ने अनाज को दिया, लेकिन अनाज को लगाता कौन है? इंसान। अनाज को काटता कौन है? इंसान। फिर अनाज को पीसकर उस गेहूं का जो आटा बनाता है वो इंसान। फिर दोनों हाथों से उस आटे को तोड़कर रोटी खाता है इंसान। फिर देव कहां पर है? देव तो कुछ भी नहीं है।